अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम गए थे गांव अपने, जहाँ पे मेरी पैदाइश थी, जो मेरी पैदाइश का ज़िला कह सकते हैं, जगह कह सकते हैं। तो यहाँ हम हुए सुबह सुबह 7-6 बजे बल्कि के तैयार गाँव जाने के लिए। और सबसे पहले हम उठे, तैयार श्यार हुए, उसके बाद हम निकले। रायवंड के करीब हमारा जो स्टेशन पड़ता था, हम स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पे जाने के बाद जल्दी से हमने बुक की बिज़नेस क्लास की सीट, लेकिन इस दफ़ा हमें कोई ख़ास सीट नहीं मिली, इसी वजह से जैसा था कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। साथ में हमने थोड़े बहुत स्नैक्स ख़रीद लिए, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था, जिसकी वजह से ना हमें मतलब भूख लग जानी थी रास्ते में स्टेशन तो काफ़ी पड़ते हैं, लेकिन फिर बार बार उतरना पड़ता है। बच्चों के साथ आपको पता है अकेले सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल, अकेले ट्रैवल करना इंतहाई मुश्किल काम होता है। तो हमने कहा चले स्टार्ट से ही ले लेते ताकि बाद में मुश्किल ना हो। यहाँ पे हम ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेन का ट्रैवल मैं 2 से 3 बार कर चुकी थी इससे पहले, लेकिन बड़ा मज़े का ट्रैवल होता है ये। लॉन्ग तो हो जाता है, स्टेशन बाय स्टेशन स्टॉप करती है उसी वजह से, लेकिन इंजॉयबल होता है, इसमें खूब इंजॉय होता है फैमिली के साथ। लेकिन मैं थी, मेरे 2 बच्चे थे, इसलिए हम ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन इंजॉय कर लिया थोड़ा बहुत। यहाँ पे ये सारे व्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखें ज़रा कितने ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। गाँव आ रहे थे, छोटे छोटे घर थे, कच्चे मकान थे, बिल्कुल जो देसी माहौल कह सकते हैं। कहीं भैंसें थी तो कहीं पे वो रेडिया शेड़ियाँ लगी होती है, जैसे बहुत ही मौसम बड़ा ज़बरदस्त था। लोगों की हवेलियाँ नज़र आ रही थी, गांव के बीच में से गुज़र के ये ट्रेन जा रही थी। तो आपको बताती चलो, मैंने यहीं ट्रेन में बैठ के नेल पेंट भी लगाई, मेकअप भी थोड़ा बहुत किया। जो एंड वाले स्टेशन से 2-3 स्टेशन पीछे थे, मैंने वहाँ पे जाके अपने आप को फुल रेडी कर लिया। यहाँ पे ये व्यूज़ चेक कर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त व्यूज़ आ रहे थे, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। ये तकरीबन ये 4-5 माह पहले हम लोग गए थे। हम हर साल तकरीबन साल 1.5-2 साल के बाद अपने गांव में ज़रूर जाते हैं। वहाँ पे मेरा ननियाल ददियाल सारे वहीं के हैं, हम भी वहीं के थे, लेकिन हमें यहाँ पे शिफ्ट हुए लाहौर में ना तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। तो जब मैं छोटी थी ना, तभी हम आ गए थे लाहौर में। ये देखें, ये जो खेत ज़मीनें जो होती हैं, ये व्यूज़ मुझे बड़े पसंद है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है खेतों में जाना। हरियाली हर तरफ, ग्रीनरी होती है, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे जाके, और बड़ा हम इंजॉय करते हैं अपने पुराने माहौल को, अपने गांव को। ये तो हम शायद ठीक मोड़ के राउंड अबाउट थे। मंडी अहमदाबाद आता है, चंद स्टेशन आते हैं, इसके बाद हम पहुँच गए अपने स्टेशन। ये था हमारे गांव का स्टेशन, हवेली रखा। बाबा फरीद एक्सप्रेस के थ्रू हम जाते हैं, तो वो रास्ते में हवेली रखा स्टेशन पे रुकती है। ये है जनाब साहब, पहुंच गए हम अपने गांव में। ये है हमारा गांव का स्टेशन। यहाँ पे लोग वेट कर रहे थे नेक्स्ट आगे स्टेशन तक जाने के लिए। चलो जी, मैंने अपने भाई को कॉल की हुई थी पहले से ही, वो हमें रिसीव करने उसने आना था यहाँ पे। भाई ऑलमोस्ट पहले से यहाँ पे आ चुका था, इसलिए मैंने फिर उसे बोला कि आप हमें रिसीव करके ले जाना यहाँ से। यहाँ स्टेशन पे हम उतरे, हम इधर उधर, ये बच्चे देखे कैसे घूम फिर रहे हैं, भाग रहे हैं जैसे कभी ना गाँव देखा ही ना हो। तो इनकी मस्तियाँ तो फिर आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हैं। मुझे बहुत तंग करते हैं, बड़ी मस्तियाँ करते हैं किसी के पास में। यहाँ पे भाई आ गया था, फिर हम लोग चल पड़े यहाँ से। अब हम जाएंगे अपने जो हमारा पैदाइशी जगह है हम वहाँ पे। तो ये था थोड़ा सा व्यू। यहाँ पे हम उस गली में पहुँच गए हैं जहाँ पे हमने सारा बचपन गुजारा था। बचपन की यादें काफ़ी इस एरिया से जुड़ी हुई हैं, इन गलियों से। अब तो ये गलियाँ बहुत चेंज हो गई हैं, पहले तो ये बिल्कुल कच्ची होती थी, और यहाँ पे तालाब ही तालाब होते थे, हर तरफ खाली जगह ज़्यादा थी। अब तो काफ़ी हॉट स्पॉट हो गया है, जगहें बन गई हैं। ये हम भी रेडी होकर निकल पड़े बाहर घूमने फिरने के लिए। यहाँ पे बड़ा तमाम मामू खालास फुप्पो ईटी सारी इधर रहते होते हैं। तो एक मामू की तरफ से, एक खाला की तरफ से दूसरे मामू की तरफ हम जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए हमें एक जगह ऐसी मिली जो वाकई बड़ी इनक्रेडिबल थी, कि हमने उससे पहले मतलब नहीं देखा था कि कैसे मामलात होते हैं। तो यहाँ पे हम रुक गए। वहाँ पे भट्टी सी बनी हुई थी, वो आंटी जो थी ना वो दाने भून रही थी। तो अम्मी ने कहा चलो आओ इनसे मिलवाते हैं। वो अम्मी की जाने वाली थी कुछ, अम्मी ने तो ज़ाहिर सारी उम्र यहीं पर गुजारी थी, तो काफ़ी लोग उनकी जान पहचान में थे, जहाँ से गुजरते थे कोई ना कोई मिल जाता था।
आप यहाँ पे इतने ज़्यादा सवालात जवाब होते थे। यहाँ पे रेडी वाले को भी कैप्चर किया हमने, उसे दाने बनवाए, दाने लिए थोड़े से, हम सारी कज़नें भाभी सब लोग। हमने कहा हमने पैदल जाना है, भाई ने कहा नहीं आपको गाड़ी पे ले चलते हैं। मैंने कहा नहीं हम पैदल चलेंगे। थोड़ा सा तो रास्ता था, 1 से आधा किलोमीटर भी मे भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सारी आवाम जो है ना जा रहे हैं पैदल ही सब मिलके हमने खूब इंजॉय किया इस ट्रैवल को। इतना मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ये रास्ते पर चलना। पुरानी जितनी यादें थी ना वो सारी ताज़ा हो रही थी कि हम यहाँ पे खेलते थे, बैठते थे, फिरते थे। इवन कि स्कूल जो स्टार्टिंग प्राइमरी स्कूल था वो भी हमारी वहीं की एजुकेशन थी। स्कूल में जाना आना होता था। छोटी छोटी सहेलियाँ भी थी जो हमारी अब पता नहीं कौन कहाँ पे कैसे हैं, कोई पता नहीं है, सब बिछड़ गए। उसके बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट की, घर में खाना शाना खाया, फिर हम निकल पड़े जो है ना दूसरे मामू की तरफ। अब हम रात का टाइम हो चुका था। अब हम बड़ी खाला की तरफ से मामू की तरफ जा रहे थे, तो उधर उनके घर गए। ये उनका घर था। हमने नॉक किया। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में जो है ना, नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं कह सकते, उसी की मॉर्निंग स्टार्ट हुई थी। वो जो है ना पहले हो गया था। तो यहाँ पे हम रेडी शेडी हुए, हमने जाना था पार्क। तो कमेंट्स में बताएं कि मेरा जो ड्रेस है वो कैसा लग रहा है। वैसे तो ये वीडियो थोड़ी सी ओल्ड है, लेकिन चले आप बताइएगा। और यहाँ पे तैयार श्यार होकर हमने थोड़ी शौकियाँ वोकियाँ मारी, बैंगल शैंगल्स दिखाई और सूट का डिज़ाइन दिखाया। ये सूट मुझ पे वाकई बड़ा सूट किया था, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। सब ने ओवरऑल बड़ी तारीफ़ की थी, मैंने भी बड़ी तड़ियाँ छड़ियाँ मारी इसी तरह फिर हम बाद में ये देखें, यहाँ पे हमारे जुओं का सेंटर खुल गया था। सारे एक दूसरे की जुएँ देख रहे थे। फिर हमने बच्चों को लिया और बच्चे भी खुश थे क्योंकि मेरे बच्चे भी थे, मेरे भाई के बच्चे भी थे। सब बड़ा एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। तो अब हम चल पड़े पार्क। यहाँ पे नज़दीक सोसाइटी में छोटी सी पार्क थी, छोटी सी नहीं थी, है तो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन चले फिर ये मस्तियाँ करते कराते बारिश हुई थी थोड़ी बहुत वहाँ पे भी। तो ये सारे कज़न्स पार्टी जो है ना जा रही थी। सारे जो सेटअप से ना वो पास थे, इसलिए हमने गाड़ी के बजाय पैदल चलना प्रेफर किया। ये देखे यहाँ पे गांव में आपको ये चीज़ें बड़ी नज़र आती हैं, हर जगह जगह पे ये पातियाँ सी लगी होती हैं, तो बड़ा देसी माहौल होता है। यहाँ पे सारी कज़न्स और भाभी ये सब पैदल चल के जा रहे थे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है, हरियाली कितनी प्यारी है, हरियाली हरियाली हर तरफ नज़र आती है। यहाँ पे बच्चों की तरह मस्तियाँ करके सारे पैलियों में से होके वो भाग के फिर ऊपर आ गई। गहराई में काफ़ी थे तो खूब इंजॉय कर रहे थे सारे ना गिरते गिराते बची, फिर वो वहीं पे बैठ गई। उसके बाद फिर हमने रास्ता लिया और चलने लगे। चल के थक गए थे, लेकिन मज़ा आ रहा था। आपको पता है जब सारे इकट्ठे हुए हैं और गांव का माहौल हो तो फिर इंजॉयमेंट ना हो तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम आगे थे उस सोसाइटी में। यहाँ पे काफ़ी बड़ा पार्क बना हुआ था, तो कुछ लोग भी वहाँ पे थे। रश इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन बच्चे हैं थे थोड़े बहुत। तो एक मेरी कज़न इसमें बड़ी मज़ा आई है, वो सामने चल रही है, छोटी है वैसे हमसे सबसे छोटी है, तो वो बड़ी फ़नी बंदी है। इतने वो हंसी मजाक कर रही थी, इतना ज़्यादा उछल कूद उसने लगाई और शरारतें कर रही थी। सारे उसको देख के हंस रहे थे कि वो हमसे सबसे अलग बंदी है। अब देखो किस साइड पे चल पड़ी है। इसके ड्रामे ऐसे थे कि हमें ये बार हंसाई जा रही थी। एक फैमिली में ऐसा बंदा होता है जो ज़रा ना पाडा से कह सकती है और साथ में शरारतें करने वाला, तो ये बड़ी शरारतें कर। यहाँ पे टाइम काफ़ी हो रहा था और यहाँ पे फिर इसकी मस्तियाँ शुरू हो गई। पता नहीं ये क्या क्या कर रही थी, कभी क्या, लेकिन हम सबको एंटरटेन कर रही थी। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना झूले शूले लेने लग गए। कोई अपनी मस्ती में किधर है, कोई किधर है, सब अपनी अपनी मस्तियों में अपने खेलों में मसरूफ़ हो गए। हम कुछ स्नैक्स लेके आए थे, हमने बैठ के वो खाना शुरू कर दिए। ये सारी मेरी कज़नें खाला की बेटियाँ। तो हम वहाँ पे तकरीबन 1 से 3 दिन शायद हमने वहाँ पे स्टे किया था।
ये फ्लावर्स हैं, वहाँ पे स्टे किया था। इन 3-4 दिनों में हमने खूब इंजॉय किया। जो जगह हमारी रहती थी, हमारा एक आबाई गाँव था, हम वहाँ पे भी थोड़ा सा गए। ये यहाँ पे मस्तियाँ करते करते गिर गई थी नाले के अंदर। तो जो है ना, हमने खूब मस्तियाँ की, सारी जगहों पे गए। जो अम्मी की कज़न्स वगैरह थी उनके घर भी गए, वहाँ पे भी उनसे मिले, क्योंकि हमें मिले उनसे तकरीबन 10 से 15 साल हो चुके थे। तो सब भी टोटली चेंज हो गए थे, हमें तो पहचान नहीं आती थी। लोग हमसे पूछते थे कि बताओ हम कौन है। मैं तो इतनी परेशान कि अब बंदा क्या कहे, इनकार भी नहीं कर सकता। और वैसे बंदा के जानते हैं तो फिर वो पूछते थे हम कौन है, बताओ हमें ज़रा। तो इसी तरह अम्मी से फिर पूछ पाछ के जो है ना हम बता देते। लाइफ में अल्लाह का शुक्र हमने काफ़ी तरक्की कर ली थी माशाल्लाह। वहाँ से आने के बाद अपनी स्टडी मुकम्मल की, उसके बाद मेडिकल का किया। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी थी। यहाँ पे टाइम काफ़ी हो गया था, तो अब हमने कहा चलो अब हम वापस चलते हैं। अब यहाँ पे हम वापस जा रहे थे, यहाँ पे हमारे साथ एक मिसहैप हो गया कि उधर से एक गाय आ रही थी। भैंसों गाय से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो वो जो है ना हमारी तरफ आने लगी, तो हम सारे भाग के इधर उधर हो गए। हमें डर लगता है इन चीज़ों से ना, वैसे भी ये डेंजरस होती हैं। इसी वजह से जल्दी से हम तो हाइड हो गए ताकि हमें किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। उसके बाद जब ये ख़तरा हमारा टल गया तो फिर हमने अपना जर्नी जो ना दोबारा स्टार्ट किया और घर की तरफ जाना शुरू हो गए। बच्चे हमने इसको पकड़ाए, चलो पकड़ो और चलो। और ये बताओ, यहाँ पे हमारा जो ना वापसी का जो सफ़र फिर से स्टार्ट हो गया। और ये सारा व्यू है हरियाली का, कितनी प्यारी लग रही है सारी जगह। यहाँ पे छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जिसमें पानी जा रहा होता है ट्यूबवेल का, ये बड़ा मज़े का लगता है। और ये व्यू बड़ा ज़बरदस्त होता है, दिल करता है यहाँ पे बैठ के बड़ा देखता रहे, कितनी ज़बरदस्त। उसके बाद आपको बताती चलूँ, ये मेरी कज़न ड्राइंग करती है, बड़ी ज़बरदस्त ड्राइंग करती है, टैलेंटेड बच्ची है। चलें जी, 3-4 दिन वहाँ गुजारने के बाद हमारी होगी वापसी। यहाँ पे हम रायबंड बैक टू होम रायबंड वापस पहुँच चुके हैं। रात का टाइम था, तकरीबन 9 से 10 बज चुके थे हमारी वापसी पे। मैं एक कज़न को अपने साथ लेके आई थी क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके थे, तो मैंने कहा आप हमारे साथ चलो। फिर वापसी भी उसके अब्बू ने उसको रिसीव कर लिया जाते हुए। तो यहाँ पे ये है रायबंड का स्टेशन। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब